नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 8 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 9 जून से लेकर 16 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अभी मानसून कहाँ तक आगे बढ़ा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा हुआ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में भी इस समय धूल भरी आंधी और बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। तो उस पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन सा इस समय नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ बादल इस तरह से इस सर्कुलेशन के आसपास इस तरह से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके प्रभाव से भी कहाँ कहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय लाइव लाइटनिंग में राजस्थान में जो जैसलमेर से लेकर कुछ बीकानेर के इसी तरह जोधपुर से लेकर जालोर पाली सिरोही के आसपास से लेकर उदयपुर संभाग के इसी तरह साथ में ही भीलवाड़ा से लेकर टोंक के दो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और आज दिन के समय भी जयपुर के आसपास से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास से जो क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी गई। और पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ। और यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी इस समय देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा अभी पाकिस्तान के भी जो मध्य के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बादल गुच्छों के रूप में बने हुए हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी गरज चमक के साथ इस समय देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज बादल लगभग सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। नीमच से लेकर उज्जैन, रतलाम से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, बैतूल के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में और कम क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इस तरह की ये बारिश की गतिविधियां इस समय नज़र आ रही हैं। गुजरात में सूरत से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इस समय देखा जाए तो सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मुंबई के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती के आसपास से लेकर नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं जहां पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी में भी इस समय ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल नज़र आ रहे हैं। और बात करें मानसून के बारे में, तो आज मानसून आगे नहीं बढ़ा है। 6 और 7 जून को जहाँ तक मानसून पहुँचा था वहीं तक अभी स्थिर बना हुआ है। यानी कल मानसून आगे बढ़ा था, उसके बाद आज बिल्कुल भी मानसून में प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। लेकिन जल्द ही आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मानसून महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है। कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी अभी देखा जाए तो मानसून का जो दक्षिण पश्चिमी सिरा है, यह सिरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद ये जो उत्तर पूर्वी सिरा है, यह भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह पंजाब में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान खासतौर पर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एकाध स्थान पर हल्की या हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 1-2 स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। बारिश के साथ साथ धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू,
जैसलमेर से लेकर जोधपुर या फिर जालोर पाली के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अजमेर नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ में ही भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में, देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार जिसमें कि उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। दक्षिण क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ सकता है, हालांकि बादल जरूर यहां पर बन सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल के आसपास से लेकर बैतूल के आसपास जो क्षेत्र हैं, पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। कुछ नीमच के आसपास के क्षेत्र हैं या गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह गुजरात में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर यानी सूरत, बड़ोदरा के आसपास से लेकर अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं या सुरेंद्र नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ सकती हैं, या फिर जैसे जैसे दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा बात करें केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र की जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आई, और खास तौर पर महाराष्ट्र और गोवा के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो नांदेड़ के आसपास से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, सांगली, सतारा, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ से जैसे जैसे पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां भी कम होती चली जाएंगी। हालांकि नागपुर से लेकर चंद्रपुर, अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 9 जून की, 9 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ रह सकता है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, या फिर पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और जो बारिश है वो खास तौर पर गोवा के आसपास से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं, और महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम से लेकर भोपाल, बैतूल तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 जून की, 10 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी नजर आ रही है। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और
केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में खास तौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी गोवा के आसपास से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की व इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 11 जून की, 11 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर यह सर्कुलेशन लगातार बना रहेगा, जिसके प्रभाव से महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और साथ में ही गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर 11 जून को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 12 जून की, 12 जून को देखा जाए तो यह सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुंबई के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और बिहार के भी कुछ तराई वाले क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 13 जून की, 13 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। असम के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं या कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी फिर से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 14 जून की, 14 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 15 जून की, 15 जून को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 15 जून से देखा जाए तो यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और इसी दौरान मानसून भी उत्तर पूर्वी दिशा से आगे, जो यहाँ पर अभी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अटका हुआ है, यह मानसून भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इस दौरान देखा जाए तो 15 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर खासतौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। उड़ीसा में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी कुछ इस तरह से पूर्वी दिशा से नमी वाली हवाएं, जो मानसूनी हवाएं हैं, ये हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जून की, 16 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यानी यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।